हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इससे पहले वाले जो टॉपिक थे उसे मैंने इसके पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप लोग को देखना तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे आप सबको जानना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। तो वो हैं रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन एंड कार्पेल। ठीक है, तो सबसे एक एक टर्म को, एक एक टॉपिक को हम लोग टॉपिक वाइज रिवाइज करते जाते हैं। तो व्हाट इज रिसेप्टिकल? तो रिसेप्टिकल, वेट, हम फ्लावर लाए हैं। रिसेप्टिकल वो होता है, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर का जो ये बेस होता है, फ्लावर का जो ये बेस है, यही हमारा रिसेप्टिकल है। तो इसे कह सकते हैं द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर अटैच इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। तो ये हमारा हिबिस्कस है। हिबिस्कस के जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे मतलब फ्लावर के सारे पार्ट जाके जहाँ पे अटैच हैं, वो हमारा होता है रिसेप्टिकल। तो वो रिसेप्टिकल आप लोग लिख लें। सॉरी, मैंने उसका डिफिनीशन लिखा नहीं है, बट एक वेट मैं लिख देती हूँ। द बेस ऑफ अ flower are the base of a flower to which are all the parts of a flower are attached is called रिसेप्टिकल। ठीक है, तो जो हम जहाँ पे हमारे फ्लावर के सारे पार्ट जहाँ जाके अटैच होते हैं, वो हमारा फ्लावर का बेस होता है। उसी फ्लावर के उसी बेस को हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं। तो ये हमारा फ्लावर है, ये हिबिस्कस का फ्लावर, जिसे सब लोग जानते होंगे। ये हिबिस्कस का ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा रिसेप्टिकल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सेपल्स। व्हाट इज सेपल्स? पहले आप लोग रिसेप्टिकल के डिफिनेशन को पहले अच्छे से देख लें। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। ये एक हैंड रिटन नोट्स है, और जितना ईजी हो सकता है इस नोट्स में ईजी से ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को हर एक टॉपिक मिलेगा। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत ही पसंद आए। ठीक है, तो ये हमारा रिसेप्टिकल हो गया। और ये जो हमारा लॉन्ग पार्ट दिख रहा है, जैसे कि आप लोग अगर रोज़ का फ्लावर लेंगे एंड कोई और भी फ्लावर लेंगे, जिससे आपको सेपल्स क्लियरली डिफाइन होगा। बट ये हिबिस्कस है, तो इसमें जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, बड़ा लॉन्ग वाला पार्ट है, ये हमारा है सेपल्स। ठीक है, सेपल्स कहने से आप लोग ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि सेपल्स कहने का मतलब होता है फ्लावर। सेपल्स कहने का मतलब होता है जो सेपल वो होता है, द सेपल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक पार्ट होता है इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ठीक है, तो ये हमारा सेपल है जो हमारे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, तो सेपल से आप लोग फ्लावर या कुछ भी कंफ्यूज मत हो। सेपल जो होता है वो एक लीफ लाइक पार्ट होता है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। वो तो यहाँ पे ये है, आप लोग पहले क्लियर कर लें। ये हमारा रिसेप्टिकल है, ये हमारा सेपल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पेटल। तो पेटल वो होता है, पेटल ये हमारा फ्लावर है। पेटल मीन्स फ्लावर, पेटल मीन्स जो होता है वो फ्लावर होता है। तो यहाँ पे आई नो सबको कन्फ्यूजन होती है कि सेपल एंड पेटल से हम लोग डिफरेंस कैसे करें। तो सेपल मीन्स लीफ होता है, एंड पेटल मीन्स फ्लावर होता है। तो पहले हम लोग नोट्स में देख लेते हैं।
तो सेपल्स में जो है ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बर्ड स्टेज। ये सेपल जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है और बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब आपने देखा होगा कि जो हिबिस्कस ये जब ये बर्ड स्टेज में रहता है तो ऐसे रहता है, और ये जो ये हमारा सेपल है ये इसको यहाँ तक कवर किया रहता है, मतलब कि इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो सेपल रिसेप्टिकल वो होता है जो सारे जहाँ पे सारे बेस जो होते हैं अटैच होते हैं, और सेपल वो होता है जहाँ पे सारे जहाँ जो हमारे पेटल को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में या फिर उससे बड़े होने के बाद भी, ऐसी कोई बात नहीं है। और पेटल जो होता है वो colored to attract insect for pollination। कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सारे फ्लावर के जो कलर होते हैं डिफरेंट होता है, जैसे हिबिस्कस का रेड कलर है, रोज का पिंक कलर है, ऐसे मतलब हर फ्लावर के जो कलर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो उस कलर से सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस जो रात में फ्लावर होती है वो वाइट कलर की होती है, क्योंकि वो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि रात में ओनली वाइट कलर भी क्लियरली आप देख सकते हैं और कोई भी फ्लावर नहीं देख सकते। ठीक है, तो आप पहले रिसेप्टिकल सेपल पेटल के बारे में एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। बट यहाँ पे देख लीजिए फ्लावर में जो बताना था मैंने अभी इस 10th क्लास में मैंने आपको बता दिया। ये हमारा रिसेप्टिकल जहाँ पे सारे बेस होते हैं, ये हमारा सेपल जो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, ये है हमारा पेटल। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लें। तो रिसेप्टिकल आपको बता ही दिया कि द बेस ऑफ अ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। ठीक है, तो सेपल जो है ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बर्थ स्टेज। एंड सेकेंड है ग्रुप ऑफ सेपल आर कॉल्ड कोरोला। तो ये जो ये वाला एक पार्ट जो है इसका, इसे हम लोग कहते हैं सेपल। ये जो पार्ट हमारा सेपल, और ये जो ग्रुप हो जाते हैं जैसे ग्रुप कह लीजिए झुंड किसी की, उसे हम लोग कहते हैं। तो सेपल के जो झुंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कोरोला। ठीक है, आगे है पेटल में कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। तो हमारे जो सारे फ्लावर होते हैं उनके कलर इतने मतलब अब वो कलर अट्रैक्टिव होते हैं, वो इसलिए अट्रैक्टिव होते हैं ताकि इंसेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। अब इंसेक्ट को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पेटल को हम लोग कोरोला कहते हैं, इसमें सेपल में ग्रुप ऑफ पेटल को कोरोला कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कार्पेल एंड पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं या फिर आप कार्पेल भी कह सकते हैं। तो कार्पेल जो हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम भी कहते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि कार्पेल और स्टेमन। अभी हम आप लोग को स्टेमन आगे बताएंगे। तो कार्पेल और स्टेमन में जो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि कार्पेल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही गाइनोसियम कहते हैं, एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। तो जो आई नो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि कार्पेल में कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि इस कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। कार्पेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। एंड स्टेमन जो होता है हमारा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, कौन कौन से टर्म है, एंड इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से टर्म है, ये हम लोग देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म में यहाँ पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म पार्ट आते हैं उसमें है स्टिग्मा जो होता है स्टिकी प्लेटफॉर्म टू अटैच पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा जो होता है स्टिकी प्लेटफॉर्म होता है जो अटैच करता है पॉलन ग्रेन को। स्टाइल का वर्क होता है इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू पॉलन ट्यूब। स्टाइल जो होता है ये प्रोवाइड्स करता है डायरेक्शन पॉलन ट्यूब को। ओवरी क्या होता है, ओवरी वसल पार्ट विच कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी जो होता है वसल एक पार्ट होता है जो कंटेन करता है ओव्यूल को। ठीक है, तो स्टिग्मा एक स्टिकी प्लेटफॉर्म है जो अटैच करता है पॉलन ग्रेन को। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया भी कि कार्पेल जो होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं स्टेमन। चलिए आगे देखते हैं स्टेमन।
ठीक है। तो ये हमारा स्टेमन है। स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और मैं इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से टर्म है वो देख लेते हैं हम लोग। एक है एंथर, एक है फिलामेंट। एंथर जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है पॉलन ग्रेन को। एंथर हमारा, जैसे कि मैंने दिखा दिया है, ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है जो कंटेन करता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। ये दिख रहा होगा येलो येलो, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। ठीक। और हमारा जो फिलामेंट होता है, स्टॉक विच अटैच्ड एंथर टू फ्लावर। ठीक है, स्टॉक जो होता है, स्टॉक विच अटैच्ड एंथर टू फ्लावर। आई होप आप लोगों को ये सारे जितने टर्म थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी नोट्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को फ्लावर के सारे पार्ट को बहुत ही ईजिली समझना है, पढ़ना है, तो आप लोग हमें कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो फ्लावर के हर एवरी पार्ट को डिफाइन करके वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। व्हाट इज पॉलिनेशन? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 एजेंट्स होते हैं, एक हमारा बायोटिक है, एक हमारा एबायोटिक है। तो बायोटिक जो होता है, बायोटिक कहने का मतलब है लिविंग थिंग, बायोटिक कहने का मतलब है लिविंग, एबायोटिक कहने का मतलब है नॉन लिविंग। तो बायोटिक में हमारे आते हैं इंसेक्ट्स है, एनिमल ह्यूमन जो लिविंग है, और एबायोटिक में आते हैं हमारे वाटर, विंड जो नॉन लिविंग है। आई होप आपने 7th 8th में लिविंग और नॉन लिविंग या फिर बायोटिक एबायोटिक के बीच डिफरेंस पढ़ा होगा। जो आपने नहीं पढ़ा है प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि सारी नॉलेज मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है आप लोगों को मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है पहले हम लोग यहाँ पे देख लें। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर टू ऑफ सेम प्लांट इसका सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ के कहने का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर है और उसका जो एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, वो खुद फ्यूज हो जाते हैं, उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीसीज, इसका क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एंड बहुत सारे अब वो नेचर ने क्लियरिफाई किया है कहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है वेरिएशन आर लेस, उसमें वेरिएशन बहुत ही कम होता है, एंड क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आर मोर, क्योंकि इसमें 2 स्पीसीज मिलते हैं, उसमें अनदर फ्लावर होता है, तो यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा हो गया क्योंकि 2 लोग मिलते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में एक में ही ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एक ही फ्लावर में जो स्टिग्मा एंथर होते हैं वो खुद को फ्यूज कर लेंगे, तो वहाँ पे वेरिएशन होने के चांसेस ही नहीं बनते। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस ऑफ पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच डिफरेंस देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। चलिए, ये हमारा एक मिनट, ये हम लोग कलरफुल डायग्राम से बनाएंगे। ये है हमारा, मान लीजिए ये हमारा बेस है यहाँ पे ऐसे निकला है, मान लीजिए इसे ले लीजिए कि बेस हमारा, और ये हमारा फिर बन रहा है, ये हमारा सुंदर सा फ्लावर। ठीक है, ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा है, क्या है, पेन तो नहीं चाहती यहाँ पे मेरे पास, बट जो है उसी से काम चला लेते हैं हम लोग। ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारा क्या है, स्टिग्मा है। ये हमारा क्या है, एंथर है। ये हमारा एंथर है। एंथर यहाँ पे जो बना है ऐसे करके, ये एंथर का ये डायग्राम बनता है, तो ये डायग्राम ये बताता है कि ये हमारा एंथर बाइलोब है। ठीक है, ये भी हमारा इधर साइड भी एक हमारा एंथर बन गया। तो आगे हम लोग देखेंगे,
ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा हमारा हो गया। ये हमारा एंथर, आई नो ये फ्लावर अच्छा से नहीं बना है बट आप लोग के समझने के लिए आई थिंक यही सही है। तो ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा एंथर है। एंथर हमारा बाइलोब है एंथर हमारा बाइलोब है। तो इस डिफिनीशन से यहाँ पे यही मिलता है, देख लीजिए आप लोग। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower or a flower of same plant है। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, जो हमारा pollen grain से ट्रांसफर होता है anther to stigma of the same flower। तो वही यहाँ पे है, देखिए ये सेम फ्लावर है, ये फ्लावर है हमारा, ये फ्लावर में ही हमारा स्टिग्मा भी है, हमारा एंथर भी है। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में जो हमारा pollen grain है वो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, वो हमारा कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ये हमारा है एंथर, ये हमारा है स्टिग्मा, ये हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे है पॉलिन, ठीक है, ये हमारा है पॉलन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजी है, आप लोग इस डायग्राम को जो बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ये हमारा फ्लावर है, फ्लावर में हमारा एंथर, ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा एंथर है, एंथर हमारा बाइलोब्ड है। तो जो हमारा एंथर बाइलोब्ड है, तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो हमारा ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन फ्रॉम, ये हमारा एंथर है, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में, उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये फिर हमारा पिंक पेन ले लेते हैं, ये हमारा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, ये हमारा यहाँ बनेगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बन गया डायग्राम, डायग्राम रेडी है। लाओ ब्लैक पेन, ये हमारा क्या है, एंथर है, ये हमारा एंथर है, ये हमारा एंथर है। एंथर के बाद ये हमारा आता है, ये हमारा आता है, ये हमारा है स्टिग्मा। सुंदर तो है, सुंदर तो बन रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, फिर भी सुंदर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, कहना है मतलब ये सेम स्पीसीज हो बट टू फ्लावर्स हो, सेम स्पीसीज और टू फ्लावर्स हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर हो जिसमें एंथर स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, उसमें टू फ्लावर्स हो, बस सेम स्पीसीज, बस टू फ्लावर्स हो सेम स्पीसीज, उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए ये हमारा बन गया, थोड़ा फास्ट करते हैं हम, ये हमारा अदर डायग्राम है, ये हमारा अदर डायग्राम है। भाई बन जा तो अच्छा बन, बच्चों को पढ़ना रहता है। आगे से हम डायग्राम बना के रेडी रखेंगे, आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। ये बन गया हमारा एंथर, सॉरी स्टिग्मा, ये बन गया हमारा एंथर। एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है, इतना आप लोग याद रखिए, हमेशा एमसीक्यू में ये जरूर पूछता है एंथर बाइलोब्ड होता है, ठीक है। एंथर बाइलोब्ड होता है, एंथर बाइलोब्ड होता है, आप लोग के लिए याद कराने के लिए कितना बार बोलना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा है सेल्फ पॉलिनेशन, मैंने आपके यहाँ पे समझा दिया आप लोग को, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब क्या है, आप लोग पहले यहाँ पे देखें फिर आप लोग को समझ में आएगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर,
ये ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन, ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे है, तो ये हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। अदर फ्लावर कहने का मतलब कि वो दूसरा मतलब जो एंथर जिसका पॉलन ग्रेन जा रहा है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ना जाए, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए। तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। अदर फ्लावर इसका अर्थ होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारा है, ये हमारा एंथर हो गया, पेन को क्या आना था, ये हमारा एंथर हो गया, एंथर हो गया, ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो डायग्राम से क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर हो उसमें जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा वो एंथर टू स्टिग्मा, वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। मैंने डायग्राम से बहुत ईजिली समझा दिया है। और क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, मतलब कि जो स्टिग्मा मतलब जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा एंथर का, वो किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, वहाँ पे फ्यूजन होगा, यहाँ पे एक ही फ्लावर पे फ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग मतलब सेल्फ मीन्स समझिए स्वयं और क्रॉस मीन्स समझिए डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट पे हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार फर्टिलाइजेशन इन एनिमल में देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो नहीं है, बट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट वो होता है, पहले आप लोग जानिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो हमारा होता है, फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ज्वाइन विद द फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल। ये जो हमारा फर्टिलाइजेशन इन एनिमल में हमें देखना चाहिए। पहले हम लोग आप लोग जैसे कहें, लेकिन हम लोग अब नोट्स में मैंने लिखा है सीक्वेंस वाइज, तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट ही शुरू कर लेते हैं। पहले फ्लावरिंग प्लांट का ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग एनिमल का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमें पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन पढ़ना है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, एडवांटेज ऑफ सीड के बारे में पढ़ना है, सीड क्या होता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो फर्टिलाइजेशन अकर when the male gamete present in pollen grain join with female gamete present in ovule। ये तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हो गया, लेकिन जो मैंने नोट्स में लिखा है वो आप लोग देखिए। पॉलन ग्रेन्स अटैच टू स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन अटैच्ड होती स्टिग्मा से, तो पॉलन ट्यूब ग्रो एंड ट्रेवल्स थ्रू स्टाइल। तो पॉलन ग्रेन ग्रो करता है, ट्रेवल करता है स्टाइल के थ्रू and again male gamete get fused with female gamete present in ovule। this is called fertilization। आप देख रहे हैं कितने सही से मतलब सारे जो लाइन है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये नोट्स तो भैया बढ़िया है, आप लोगों को पसंद आना चाहिए। चलिए देखते हैं। पॉलन ग्रेन अटैच टू स्टिग्मा, अगेन है हमारा पॉलन ट्यूब ग्रोस एंड ट्रेवल थ्रू स्टाइल, एंड आगे है हमारा मेल गैमीट गेट फ्यूज्ड। मेल गैमीट हमारा फ्यूज हो जाता है विथ फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हमारा, पहले फर्टिलाइजेशन है, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है ओवरी से हमारे फ्रूट बनते हैं, ओव्यूल से हमारे सीड बनते हैं। एडवांटेज ऑफ सीड से क्या क्या है, तो सीड्स कैन बियर अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू टफ सीड कोट। ये जो सीड्स होता है, सीड्स कैन बियर अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू टफ सीड कोट। जो हमारा सीड होता है कैन बियर अनफेवरेबल कंडीशन ड्यू टू टफ सीड कोट। एंड सेकेंड है हमारा इट इज़ ईजली टू ट्रेवल द सीड टू लॉन्ग डिस्टेंस। इट इज़ ईजली टू ट्रेवल द सीड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस। और इसमें सीड्स जो होते हैं हमारा वो मोनोकॉट भी होते हैं, डाइकॉट भी होते हैं।
कहते हैं। अगर मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बीच डिफरेंस बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट का डाल दूंगी। मोनो मतलब होता है सिंगल एंड डाइकॉट मीन्स होता है दो। मोनो मीन्स यहाँ पे बहुत ही पहले आप लोग ये देखें कि मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड डाई मतलब होता है वन एंड डाई मीन्स होता है टू। ठीक है, तो मोनो मीन्स होता है कि वो बीज जो सिंगल हो उसे मोनोकॉट कहते हैं, और वो बीज जिसमें टू पार्ट्स हो ऐसे करके वो हमारे डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट का डिफरेंस क्या है कि जिस बीज से जो बीज है उससे पहला फ्लावर जो होता है वो सिंगल फ्लावर नहीं लीफ, जो लीफ निकलता है वो सिंगल लीफ निकलता है, एंड डाइकॉट में जो पहला लीफ निकलता है वो टू लीव्स करके निकलता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है मोनोकॉट एंड डाइकॉट के बारे में। अभी तो मैं आपको यहाँ पे यही बता सकती हूँ, आगे पढ़ना है तो कल तो मैं श्योर हूँ आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट के भी डाल दूँगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में क्या क्या टर्म हमें पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ, पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल पढ़ने से पहले मतलब सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को वो बायो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, बायो आगे पढ़ेगा तो सब कुछ उसको पता ही चलेगा, लेकिन वो अपने बॉडी के हर पार्ट के बारे में जाने कि किस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, कौन सा पार्ट क्या है। ये बहुत प्रॉब्लम की बात है कि बच्चे थोड़ी सी शर्म के नाते ये अपने बॉडी के पार्ट को नहीं जानते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, किस पार्ट को क्या नहीं कहते हैं। बेटा पहले पढ़ना शुरू करो, शर्म बाद में कर लेना, पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले आप लोग बॉडी के हर पार्ट को जाने, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ की किसी भी अपने खुद के बॉडी पार्ट के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेस्टिस। मेल मतलब समझ रहे हैं ना, मेल। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल में हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है मेल में होता है। तो टेस्टिस के बारे में कुछ टर्म है जिसे हम लोग पढ़ लें। प्राइमरी ऑर्गन विच फॉर्म्स मेल जर्म सेल। उस मेल जर्म सेल को प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो मेल जर्म सेल, उस मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं। ठीक है, इट आल्सो सीक्रेट्स मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच ब्रिंग्स चेंज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो हमारे जो टेस्टिस मेल होते हैं, मेल के टेस्टिस में जो होता है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। थर्ड हमारा है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी एंड कवर्ड बाय अ मस्कुलर पॉच कॉल्ड स्क्रोटम। ये तो आप लोगों को आगे चलेंगे तो मतलब बहुत अच्छे से क्लास 12 में बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे जितना आप लोगों को था मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो हमारा थर्ड है इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी एंड कवर्ड बाय अ मस्कुलर पॉच कॉल्ड स्क्रोटम। ये हमारा जो टेस्टिस है मतलब सिचुएटेड है आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड एंड उसको वो कवर है मस्कुलर पॉच से जिसे हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया टेस्टिस एंड सेकेंड है हमारा एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस क्या होता है, तो एपिडाइडमिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉइल्ड ट्यूब एट द बैक ऑफ द टेस्टिस दैट स्टोर एंड कैरीज स्पर्म। ठीक है, थर्ड हमारा है वॉश डिफरेंस या फिर उसे स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो वॉश डिफरेंस जो होता है इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। वॉश डिफरेंस जो होता है ये कैरीज करता है स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। वॉश डिफरेंस जो होता है वो स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस टू यूरेथ्रा तक है। आगे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, इट सीक्रेट अ फ्लूइड विच मेक्स अ फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में हमारा है इट सीक्रेट अ फ्लूइड विच मेक्स द फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर। फिफ्थ इज हमारा है सेमिनल वेसाइकिल। इट सीक्रेट अ फ्लूइड विच कंटेन्स प्रोटीन एंड अदर केमिकल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। ठीक है, सेमिनल वेसाइकिल जो होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सारे टर्म हमारे कंप्लीट हो गए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल के टेस्टिस भी हो गया, एपिडाइडमिस भी हो गया, वास डिफरेंस स्पर्म डक्ट भी हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड भी हो गया और सेमिनल वेसाइकल भी हो गया। आगे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे आते हैं ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट को देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें होता है ओवरी। ओवरी क्या करता है? पेयर ऑफ ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग विच ब्रिंग्स टू मेच्योर टू मेजर एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि पेयर ऑफ ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग विच begins to mature at the time of puberty. सेकेंड है इच secrete हार्मोन एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। आप लोग को बता दें कि जो हमारा मेल होता है, जो हमारा टेस्टिस होता है, वो हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और जो हमारा फीमेल में और ओवरी वो जो हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है उसे कहते हैं एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो जो फीमेल, आप लोग बहुत ही ईजी है और ये क्या बोलता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल होता है वो हार्मोन सिक्रीट, फीमेल में जो ओवरी होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, एंड मेल में जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे हम लोग देखते हैं फैलोपियन ट्यूब पे। पहले बात यहाँ पे मेरे पास डायग्राम नहीं है ना, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। जब आप लोग इसे पढ़ें तो अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी साइड बुक हो, डायग्राम खोल के प्लीज़ पढ़ें, बिना डायग्राम के नहीं समझ में आएगा ये। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद पहले हम लोग देखें ओवरीज, अब देखेंगे हम लोग फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में है एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू अ थिन फैलोपियन ट्यूब। एग जो होता है कैरिड होता है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस थ्रू अ थिन फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, हमारा आगे है यूट्रस। इट इज द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। क्या कह रहा है कि यूट्रस में इट इज एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि यूट्रस होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने अभी तो डायग्राम यहाँ पे मैं बना नहीं सकती, फिर भी आप लोगों ने ऐसे देखा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो ये जो हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा यूट्रस है। ठीक है, जहाँ में ये तो इट इज एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस, जहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे हमारा है सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स एंड वेजाइना में हमारा यूट्रस ओपन होता है इनटू अ मस्कुलर पार्ट कॉल्ड सर्विक्स। यूट्रस हमारा ओपन होता है इनटू मस्कुलर पार्ट, उसे सर्विस, ये हमारा यूट्रस जब ओपन होता है तो उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। विच इंड एट अ नैरो पार्ट कॉल्ड वेजाइना। जब इंड होता है नैरो पार्ट में उसे हम लोग वेजाइना कहते हैं। मैंने कहा ना ये सारे टर्म आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, अपने पास से एनसीईआरटी बुक या फिर कोई भी साइड बुक अगर खोल के बैठे उस डायग्राम को, तो आप लोग को ये सारे टर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट बिना बुक के नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे टर्म देखिए आप लोग पढ़ लो फिर डायग्राम ना देखो तो दिमाग में रहना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग अच्छे से कोई भी चीज़ पढ़ें। मैंने पहले पीछे एक टर्म छोड़ा था फर्टिलाइजेशन इन एनिमल, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन इन एनिमल क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इन एनिमल में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में यही पढ़ना है हमें कि मेल और फीमेल में हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बस यही सब पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे गैमेट क्या होता है। तो गैमेट मैं लिख देती हूँ, गैमेट, व्हाट इज गैमेट। गैमीट, तो जो हमारा गैमीट है वो द मेल गैमीट। देखो ये मेल गैमीट को क्या कहते हैं एंड फीमेल गैमीट को क्या कहते हैं, आप लोग ये प्लीज़ बहुत अच्छे से देखें। लेकिन इससे पहले हम डिफिनेशन बता देते हैं। द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। ठीक है, देखिए गैमेट में वो होता है जो जब सेल इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसे हम लोग गैमेट्स कहते हैं। अब पूछेंगे सेल्स जो इन्वॉल्व होता है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो हमारे जो पहली बात जो पहले आप लोग जानिए मेल गैमेट को क्या कहते हैं। द मेल गैमेट
द मेल गैमीट इन एनिमल, द मेल गैमीट इन एनिमल इज कॉल्ड स्पर्म। बहुत ही अच्छे से लिख के मैंने आपको बताया है, ठीक है। द फीमेल गैमीट, द फीमेल गैमीट इन एनिमल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड तो सबको याद ही रहता है, इज कॉल्ड ओवम।